चिड़िया का बेटा कुक्कू और कालू कौवे का बेटा जग्गू दोनों खाने की तलाश में बाहर निकले थे। वो उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों के पास आ जाते हैं। वहाँ पहाड़ों के पास एक चील का बच्चा बैठा था जिसका नाम चीलू था। वो उन दोनों को आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है। मेरे जैसे छोटे पक्षियों, मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नहीं जग्गू, ये चील का बच्चा है, हम इसके पास नहीं जाएंगे। मेरी मम्मा ने मना कर रखा है ऐसे पक्षियों के पास जाने से। चल ना यार, वो भी हमारी तरह एक छोटा पक्षी है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। चलो तो थोड़ी सी उसकी बात सुनते हैं। फिर कुक्कू भी जग्गू के साथ चला जाता है। क्या तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा इस जंगल में कोई दोस्त नहीं है। भला तुम्हारा दोस्त कोई क्यों बनेगा? तुम शिकारी चील के बेटे हो और तुम्हारी जाति के सारे पक्षी मांस खाते हैं। हम दोनों दोस्त कैसे बन सकते हैं? नहीं कुक्कू, ऐसी बात नहीं है। मेरी मम्मा अब बूढ़ी हो गई है, वो और मैं अब दोनों मीठे फल ही खाते हैं। अगर तुम दोनों को विश्वास नहीं है तो मेरे साथ आकर देख लो, मेरे घोंसले में मीठे फल ही पड़े हैं। मीठे फल? क्या तुम रोज मीठे फल खाते हो? हाँ, मेरी मौसी दूसरे जंगल से मेरे लिए मीठे फल लेकर आती है। कुक्कू, चलो हम चीलू के साथ जाकर देखते हैं। मुझे नहीं जाना जग्गू, तुम ही जाओ। ये कहते हुए कुक्कू वहाँ से चला जाता है और जग्गू चीलू के साथ चला जाता है। चीलू की मम्मा शिकारी चील वो बाहर गई हुई थी। चीलू जग्गू को मीठा फल देता है। लो दोस्त, अपनी दोस्ती के नाम तुम मीठा फल खाओ, बहुत मीठा है ये फल। जग्गू चीलू से मीठा फल लेकर खा लेता है। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई और तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए तो तुमने मुझ पर विश्वास किया। और वो छोटा चिड़िया का बच्चा, वो तो तुम्हें बहका रहा था मेरे खिलाफ। चलो दोस्त, अब मैं जाता हूँ, मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मम्मा, जग्गू चील के बच्चे के साथ मीठा फल खाने चला गया। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम उसके साथ नहीं गए। दोस्ती अपने जैसे पक्षियों के साथ ही अच्छी होती है। मैं अभी जाकर कालू कौवे को बताकर आती हूँ। कालू भाई, मुझे यह सब कुक्कू ने बताया है। आगे से आप जग्गू को मना कर देना कि वो चील के बच्चे के साथ ना जाए। मेरा बेटा इतना कमजोर भी नहीं है कि वह चील के बच्चे से हार जाए। फिर वहाँ जग्गू आ जाता है। मैं आ गया, देखा, आ गया मेरा शेर बेटा। मैंने कहा था ना, मेरे बेटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना गरूर अच्छा नहीं होता। चिड़िया आंटी, मुझे सब पता है। आप मेरे पापा के पास मेरी शिकायत लगाने आई हैं। चीलू ने मुझे मीठा फल दिया खाने को। चिड़िया आंटी जलती है कि मुझे मीठा फल कैसे मिल गया। वह नहीं चाहती कि मैं मीठा फल खाऊं। चिड़िया, अब मैंने बहुत सुन लिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब तो जग्गू ने काम ही बना लिया था। वह रोज चीलू के पास जाता और मीठा फल खाकर आ जाता। एक दिन जब जग्गू चीलू के घोंसले में जाता है तो उसे वहाँ शिकारी चील दिखाई देती है। अपने बेटे के साथ एक कौवे का बच्चा देखकर चील हैरान हो जाती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वह कैसे भी करके अपने आप को काबू में रखती है। चीलू, ये कौन है? मम्मा, ये मेरा कुछ दिन पहले बना दोस्त है। इसका नाम जग्गू है। बहुत बहादुर कौवा है जो मेरे बेटे का दोस्त बना है। अच्छा बेटा, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? हाँ आंटी, मेरी माँ बाहर गांव गई है। मेरे पापा मेरी और चीलू की दोस्ती से बहुत खुश हैं। अच्छा, तो ये लो 2 मीठे फल, एक तुम्हारा और एक तुम्हारे पापा को दे देना और उन्हें बता देना कि चीलू की मम्मा आपसे मिलना चाहती है। चीलू, क्या तुम्हारा भी मांस खाने को मन कर रहा है? हाँ मम्मा, तभी तो मैंने इस छोटे कालू कौवे से दोस्ती की है। तो बेटा थोड़ा इंतजार करो, क्या पता तुम्हारे शिकार से तुम्हारी माँ का पेट भी भर जाए। मम्मा,
वो कल ज़रूर अपने पापा को भी साथ लेकर आएगा। पापा, ये मीठा फल आपके लिए चील आंटी ने भेजा है और कहा है कि वह आपसे मिलना चाहती है। क्या तुम सच कह रहे हो? यह मीठा फल चील आंटी ने भेजा है? हाँ पापा। अच्छा, तो हम कल उसके पास जाएंगे। अगर कोई सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए। जंगल में मेरा रुतबा बढ़ जाएगा कि मेरे चील के साथ दोस्ती है। कालू कौवा खुश हो जाता है। अगली सुबह कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू दोनों चील के पास जाते हैं। आप तो मेरी पत्नी की तरह अभी भी जवान हैं और सुंदर भी। वो तो जग्गू ने हमें मिला दिया, मगर मुझे एक बात का दुख है। दुख? वो किस चीज़ का? कि हम पहले क्यों नहीं मिले? क्योंकि पहले किसी ने हम पे विश्वास ही नहीं किया। ऐसा कहते हुए चीलू जग्गू को पकड़ लेता है और उसकी मम्मा कालू कौवे को, और वो दोनों अपना शिकार खा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Please like our video and subscribe our channel to make me happy. रानू चिड़िया इस जंगल में नई आई थी। उसे इस जंगल के रहन सहन तौर तरीके पता नहीं थे और वो कुछ ही दिनों में अपने अंडे भी देने वाली थी। इसीलिए उसे यह डर था कि वह अपने बच्चों को कहाँ पर रखेगी। उसे जंगल में कुछ भी पता न होने के कारण वह कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे इस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं है। आप मुझे कोई सुरक्षित जगह बता दे जहाँ मैं अपने अंडे दे सकती हूँ और मेरे बच्चे उड़ने तक सुरक्षित रहे। तुम मुझे शाम तक का समय दो। मेरा दोस्त कबूतर अपने घोंसले में है। मैं तुम्हें उससे पूछकर सब कुछ बता दूंगा। जी भैया ठीक, लेकिन आप मुझे शाम तक जरूर बता देना। हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें शाम तक आकर खुद बता दूंगा कि तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह कौन सी रहेगी। कबूतर यार, इस जंगल में एक चिड़िया आई है। बेचारी बहुत परेशान थी। उसे इस जंगल में कुछ नहीं पता है। क्या तुम उसे कोई सुरक्षित जगह बता सकते हो जहाँ वह अपने अंडे दे सकती हो? चिड़िया तो होती ही कमजोर है। अगर वो किसी पेड़ पर अपने अंडे देगी तो उसके बच्चे निकलने से पहले ही चील उन अंडों को खा जाएगी। एक बार चील ने हमारे अंडों पर भी हमला किया था। बड़ी मुश्किल से हमने भी अपने अंडे बचाए थे। तुम एक काम करना, उसे कहना जंगल के बाहर एक किसान के खेत में मकई की फसल है। वह अपना घोंसला वही बना लेगी। वही उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह रहेगी। वो बहुत सुरक्षित जगह है और चील भी वहाँ नहीं जाती। वहाँ उसके अंडे सुरक्षित रहेंगे। हाँ ये ठीक है, भला हो जाएगा बेचारी का। चलो मैं उसे बताकर आता हूँ। और कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, मेरे दोस्त कबूतर ने मुझे बताया कि जंगल के बाहर एक किसान का खेत है। वहाँ मकई की फसल है। तुम वहाँ पर अपना घोंसला बना सकती हो। वहाँ पर चील हमला नहीं करेगी और तुम सुरक्षित रहोगी। तुम वही अपने अंडे दे सकती हो। जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं होंगे, वह उड़ नहीं सकते, तब तक तुम वहाँ रह लेना। हाँ कौवे भैया, मैं ऐसा ही करूँगी। आपका धन्यवाद। अगली सुबह चिड़िया वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे वाह, यह जगह तो बहुत अच्छी लग रही है। मुझे पानी पीने दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। नदी भी मेरे पास है और खाने के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लक्ष्मी चिड़िया वहाँ इस फसल में अपना घोंसला बना लेती है। लक्ष्मी चिड़िया वहाँ पर बहुत खुश थी क्योंकि यहाँ खाना और पानी आसानी से मिल जाते थे। और फिर कुछ दिनों बाद लक्ष्मी चिड़िया 2 अंडे देती है। लक्ष्मी चिड़िया बहुत खुश थी। कितना मजा आएगा, मैं अपने बच्चों के साथ खेलूंगी, उनके साथ उड़ पाऊंगी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और कुछ ही दिनों में लक्ष्मी चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। लक्ष्मी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। अब तो बस 2-4 दिन की ही बात है, फिर उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ उड़ने लगेंगे। कौवा चिड़िया के पास आता है। अरे कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत सही जगह बताई थी। यहाँ पर खाने के लिए खाना भी है
और पानी भी, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ता। लेकिन लक्ष्मी, एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। क्या हुआ कौवे भैया, मुझे जल्दी बताओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे बच्चे कितने दिनों में उड़ने के लिए काबिल हो जाएंगे, फिर बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं कल ही गया था पास वाले गाँव में, मैंने किसी से सुना कि मकई की फसल तैयार हो गई है, किसान मकई की फसल को काटने वाला है। नहीं कौवे भैया, मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकेंगे। अगर फसल कट गई तो मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चे तो मर जाएंगे। आप मुझे कुछ उपाय बताओ। तुम चिंता मत करो चिड़िया, मैं किसान के पास जाता हूँ और उसकी मिनती करता हूँ कि वो 3 दिन फसल न काटे, और वो मान जाएगा क्या? देखो, ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा। और कौवा वहाँ से चला जाता है। सुनो किसान भाई, तुम क्या अपनी फसल को 3 दिन बाद काट सकते हो? वहाँ एक चिड़िया रहती है जिसके बच्चे अभी उड़ नहीं सकते। 3 दिन बाद वह बच्चे उड़ने के काबिल हो जाएंगे। तब तक तुम अपनी फसल मत काटना। हम इंसान इन पक्षियों के लिए अपने फैसले नहीं बदल सकते। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। काला कौवा कहीं का, हम वो फसल आज दोपहर को ही काटने वाले हैं। कालू कौवा निराश होकर वहाँ से चला आता है। क्या बना कालू भैया, वो किसान फसल न काटने के लिए मान गया क्या? नहीं लक्ष्मी चिड़िया, उसने तो मेरी बात भी अच्छे से नहीं सुनी। तो क्या अब मेरे बच्चे मर जाएंगे? नहीं चिड़िया, मुझे कुछ और उपाय सोचने दो। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता मेरे होते हुए। मैं किसान की दरंती जिससे वो फसल काटता है, उसे उठाकर नदी में फेंक दूंगा, और नई दरंती बनाने में उसे कुछ दिन का समय तो लग ही जाएगा, और इससे तुम्हें कुछ दिन का समय और मिल जाएगा। कौवे भैया, तुम जो मेरे लिए कर रहे हो, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहूँगी। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और फिर कौवा फिर से किसान की तरफ चला जाता है। कौवा किसान से दूर एक पेड़ पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कब किसान का ध्यान हटे और वह दरंती को उठाकर वहां से चला जाए। जैसे ही किसान का ध्यान इधर उधर होता है, कौवा दरंती उठाकर वहां से चला जाता है। किसान दरंती वापस लेने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन कौवा हाथ नहीं आता है। अब मुझे नई दरंती बनानी ही होगी। मेरी फसल पक चुकी है, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, और अब मुझे लोहार के पास जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ कौवा किसान की दरंती नदी में फेंककर, क्या बना कौवे भाई, मैंने वो काम कर दिया है। मैंने किसान की दरंती उठाकर नदी में डाल दी है। अगर किसान ने नई दरंती जल्दी से तैयार कर ली, फिर तुम चिंता मत करो, मैं अभी लोहार के पास ही जा रहा हूँ। उसे कहूँगा कि किसान को दरंती देर से दे। क्या वो तुम्हारी बात मान जाएगा? देखते हैं, ये तो जाकर ही पता चलेगा। और कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवा लोहार के पास पहुँच जाता है। लोहार भाई, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्या काम है कालू कौवे? तुम्हारे पास एक किसान दरंती बनवाने आएगा। तुम एक काम करना, उसे दरंती 3 दिन बाद बना कर देना। उस किसान की मकई की फसल में नन्ही चिड़िया के बच्चे हैं। मैं तुम्हारी विनती करता हूँ, तुम उसे जल्दी से दरंती बनाकर मत देना। देखो कालू कौवे, हम इंसान बैठे हैं पैसा कमाने के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं एक कौवे की खातिर अपना ग्राहक यूं ही जाने दूं। अब तुम भागो यहाँ से। और कौवा परेशान होकर वहाँ से भी चला आता है। चिड़िया को मैंने ही सलाह दी थी कि वो मकई की फसल में अपना घोंसला बना ले। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। अरे हाँ, मैं आग के पास जाता हूँ और उसे कहूँगा कि किसान तुम्हें जलाए तो 3 दिन तक न जलना, ऐसे वो दरंती नहीं बना पाएगा। और कौवा वहाँ से उड़कर सीधा आग के पास जाता है, और सुंदर और चमकदार लाल रंग की आग। ऐसा बोलते हुए कौवा उसे सारी बात बताता है। कौवे भाई, तुम बात तो सही कर रहे हो, परंतु मुझे तो जलना ही पड़ेगा। ऐसा हो सकता है क्या? अगर किसान को लकड़ी मिले और वह आग जलाए और मैं जलूँ ना? तुम लकड़ी के पास जाओ और उसे कहना कि जब तुम में किसान आग लगाए तो तुम जलना मत। और कौवा बिना वक्त गुजारे जल्दी सी लकड़ी के पास जाता है। कौवा लकड़ी के पास पहुंच जाता है। ए लकड़, क्या तुम एक भलाई का काम करोगी? मैं तो हमेशा ही भलाई का काम करती हूँ। तुम बताओ, तुम्हें मुझसे आज क्या काम है? कौवा सारी बात लकड़ को बता देता है। कौवे भाई, मेरा कोई बस नहीं है इस बात में। जब लोहार मुझे जलाएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं सूखी हुई भी हूँ। अगर मैं थोड़ी बहुत गीली होती तो मैं कभी नहीं जलती। तुम एक काम करो, तुम पास के झील में जाओ और पानी से कहो कि वो मुझे गीला कर दे।
फिर इस तरीके से मैं नहीं जल पाऊंगी। कौवा जल्दी से पानी के पास जाता। इस दुनिया में सारा जीवन तुम्हारी ही कारण है। तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो और बदले में मैं तुम्हारे अंदर जो गंदगी इंसानों ने फैला रखी है वो अपनी चोंच से बाहर निकाल फेंकूंगा। हाँ कालू भाई, यह तो बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा। बताओ मुझसे क्या काम है तुम्हें। और कौवा पानी को सारी बात बता देता है। कौवे भाई, तुम बहुत ही भलाई का काम कर रहे हो। अगर तुम मुझे सच में साफ कर दोगे तो मैं तुम्हारे कहने पर लकड़ी को गीला कर दूंगा। और पानी कौवे के साथ जाता है और लकड़ी को गीला कर देता है। उधर किसान लोहार के पास पहुंचता है नई दरंती बनवाने। और जैसे ही लोहार आग जलाता है, लकड़ी गीले होने के कारण आग नहीं जलती है। मेरी तो लकड़ियां गीली हो गई है। अब मुझे जंगल से सूखी लकड़ियां लानी होगी और तभी मैं तुम्हारे लिए नई दरंती बना सकूं। और उन सारे कामों में 3 दिन लग जाते हैं। जब तक किसान की दरंती बनती है, चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं और कौवा चिड़िया को सारी बात बता देता है। धन्यवाद कालू भैया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे जिंदा हैं। और चिड़िया हंसी खुशी वहाँ से चली जाती है अपने दोनों बच्चों के साथ।